श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरिभक्त जसगा और सागर के तरन को नाहिन होगा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारि मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दामत्पदिकं कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रवि कर प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदारुभ्यां रूपमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् कर्मभाग्यतां स्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। महादेव महादेव की जय। हरिशरण अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक संत कल्याण गुणगण मिले अखिल हे पृथ्वी भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप सबको क्लियर आ रही है। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा मैं बाहर हूँ, बाहर से थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हम लोग श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। उससे पूर्व आज जो है रंग भरी एकादशी है, आमली का एकादशी भी इसे कहा जाता है। और बड़ी विशेष महिमा है आमले का एकादशी की। आज से आमले का सेवन भी आरंभ होता है और दान भी किया जाता है आमले का। और ऐसा भी जो है भाव है विशेष रूप से कि शास्त्रों का ऐसा वचन है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की कथा आज के दिन अगर सुनी जावे तो वो विशेष रूप से फलदायी होती है। इसलिए आंवली का एकादशी की भी बड़ी भारी महिमा अपने आप में है। आज के दिन जो एकादशी का व्रत करता है, एकादशी की कथा सुनता है, तो भगवान उस पर विशेष रूप से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इस व्रत में भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। जैसा व्यास ने निवेदन किया कि आंवले का सेवन भी शुरू होता है आज के दिन से ही और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है भगवान नारायण का ही स्मरण करके। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पद्म पुराण और स्कंद पुराण का जो महात्म्य है, कार्तिक महात्म्य, उसमें हमने श्री कार्तिक मास की कथा में सुना था कि बरगद का जो वृक्ष है उसमें भगवान शिव का निवास हुआ, आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण का निवास हुआ। आशा करता हूँ आपको याद होगा। तो आंवले के वृक्ष में साक्षात नारायण का ही निवास होता है। इसलिए जो आंवले का वृक्ष है उसकी महिमा स्वतः ही बहुत अधिक है। इस प्रकार से यहाँ शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णन आया। तो इस आंवली का एकादशी के दिन जो भी आपका अभिष्ट है, जिस भी निमित्त व्रत किया जावे वो प्राप्त होता है। और भोग और मोक्ष दोनों को ही देने वाला आज का ये व्रत होता है। जो व्यक्ति 1000 गायों का दान करके पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य केवल आंवला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। आंवले का एकादशी की इतनी महिमा है कि अगर आज के दिन कोई व्रत करे तो उसको 1000 गायों के दान का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। व्रत में आंवले का बड़ा महत्व है। भगवान नारायण को जो है भोग लगाया जावे और आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान को भोग लगा के फिर उसको पाया जाता है। भगवान प्रसाद रूप में जो है भगवान के प्रसाद के रूप में उसको हम ग्रहण करें और दान भी आंवले का करना चाहिए। तो इस प्रकार से आंवले का एकादशी की बड़ी महिमा है। आज के दिन को जो है नाम जप कीर्तन आदि करना ही चाहिए। और कथा तो हम सुन ही रहे हैं और संभव हो तो
प्रेम से दान भी खूब करना चाहिए। ज्यादा ना कुछ बन सके तो गो सेवा ही कर ले में। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। हम लोग श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। कहते हैं जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन वे करते थे, और ये आपकी प्रतिज्ञा थी। और किस प्रकार से उन्होंने उनका प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से जो है बाल्यकाल से ही भगवान की सेवा में वे रत रहते थे। भगवान की सेवा में आपका बड़ा भाव था, और खेल भी बचपन में अगर खेलते तो यही इनका खेल था कि भगवान की कोई मूर्ति बना लेते, उसको भोग लगाते, उसका ध्यान करते, वस्त्र पहनाते, घंटा बजा के आरती करते। यही आपका खेल था। आपके नाना जी एक बार बाहर गए और भगवान को भोग लगाने की सेवा आपको देकर गए। दूध का भोग आपने लगाया, भगवान ने 3 दिन तक दूध पाया नहीं। तो तीसरे दिन भगवान के सामने छुरा लेकर खड़े हो गए, महाराज या तो आप भोग लगावें या मैं अपनी गर्दन को काट लूं, क्योंकि जिस शरीर से भगवत कैंकर्य नहीं हो रहा है, भगवत सेवा नहीं हो रही है, उस शरीर को रखने का भी क्या प्रयोजन है। तो इसलिए हे प्रभु, आप दूध का पान कीजिए। और भगवान ने दूध का पान किया, और आपके नाना जी आए तो नाना जी के सामने भी भगवान ने दूध का पान करके अपने भक्त की महिमा को बढ़ाया। इस प्रकार से हमने इस कथा को सुना था। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आगे अब श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो कहते हैं कि श्री नामदेव जी महाराज ने भगवान को दूध पिलाया है। ये लीला बड़ी अद्भुत लीला है। प्रियादास जी ने श्री नामदेव जी के इस प्रेम भाव का वर्णन अपने कवित्व में किया। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहिरावे पनु भोग को लगवाही। घंटा ले बजावे नीक ध्यान मन लावे त्यों त्यों, अति सुख पावे नयन नीर भरी आवही। बार बार कहे नाम देव वाम देव जो सो, देव मोहि सेवा मांझ अति ही सुहावन। ये बड़ा सुंदर छप्पे है। इस कवित्व को समझने के लिए आप लोगों को कल की कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने कल की कथा नहीं सुनी है, आज शाम तक वो YouTube पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से सुन लीजिएगा। और जिन्होंने सुनी है, आशा करता हूँ आपको ध्यान में होगा। हमने सुना था कि बार बार ये अपने नाना जी से कहते थे कि नाना जी भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। तो वही बात श्री प्रियादास जी ने लिखी। जाऊं एक गांव फिरी आऊं दिन 3 मध्य, दूध को पिवावो मत पीवो मोहि भावही। कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहे बह बेर नहीं आइए। आई वह बेर लह कराही मांझ हेरी दूध, डार्यो युग शेर मन नीक के बनाइए। हमने सुना था कि जैसे ही नाना जी गए तो महाराज इन्होंने खूब सुंदर जो है एक शेर दूध लेकर उसको खूब औटाया, और खूब औटाकर फिर भगवान को भोग लगाने का निश्चय किया। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत शायद आज हो सकती है, तो बता दीजिएगा। नारायण। तो कहते हैं कि चौपनी के ढेर लागे निपट ओ शेर दृग, आयो नीर घेरे जिमी गिरे घूट जाइए। माता कहे टेरी करी बड़ी ते अबीर अब, करो मत झोरी अज चित दे अटाइए। किसी को बताया नहीं कि मैं किस प्रकार से सेवा कर रहा हूँ। चुपचाप अपनी सेवा में संलग्न रहे। चलो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास्ता में, दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए। खूब सुंदर दूध को उठाकर उसमें खूब इलायची मिश्री आदि मिलाकर बहुत अच्छा सुंदर दूध तैयार किया, ताकि श्री ठाकुर जी प्रेम से पावे। ये में हुलास निज अज्ञात को त्रास पे,
करें जो पे दास मोहि महासुख दाई। देखियो मृदु हास कोटि चांदनी को भास कियो। भाव को प्रकाश मत अति सरसाइए। पाई बे की आस करी ओट कछु भरियो श्वास। देख के निराश कहो पीवो जो अघाई। भगवान के सामने दूध रखा, भगवान ने पान नहीं किया तो थोड़े निराश हो गए। ऐसे दिन बीते दो राखे ही ये बात गोई। रहो निश्चय सोए ए पे नींद नहीं आवही। 2 दिन बीत गए महाराज, अब नींद भी नहीं आ रही कि भगवान दूध क्यों नहीं पीते हैं, क्या बात है, क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने भी 2 दिन से। भयो जो सवेरो फिरी वैसे ही सुधार लियो। कियो कियो गाढ़ो जाय धर्यो पयो पावही। बार बार पीवो कहूँ अब तुम पीवो नहीं। आप में भोर नानक गरे छुरी दे दिखावही। भगवान को डांट दिया कि अब आप दूध पी नहीं रहे हैं, सुबह नाना जी आकर मुझसे सेवा छीन लेंगे, तो अब छुरी दिखा दी, या तो दूध पीजिए या फिर मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। गही लीन कर जीमी करे ऐसे पीवो मैं तो। पीवो तो लगाई ने राखु सदा पावही। भगवान ने हाथ पकड़ा है, भगवान ने हाथ पकड़ कर कहा कि नहीं भैया हम दूध पी रहे हैं, आप प्रसन्न रहिए। जैसा कल भी दास ने निवेदन किया था कि भगवान को जब दूध का भोग आप लगावें तो श्री नामदेव जी का ही स्मरण करवाना चाहिए। और आगे श्री अनाभा गोस्वामी जी, श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, आए वाम देव पाछे पूछे नाम देव जूसो। दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाकिए। मूसो ना पिछानी दीन दोई हानि भई तब। मान डर प्राण तजो चाहूं अभिलाषी। पियो सुख दियो जब नेक राख लियो मैं तो। जियो सुनी बातें कही पायो कौन सिखा साकिए। धर्यो पे न पिए और पायो सुख पायो नाना। या मिले दिखायो भक्त बस रच राखिए। तो इस प्रकार से जब नाना जी आए, नाना जी ने कहा भैया भगवान कैसे दूध पी सकते हैं, हमें दिखाओ। भगवान ने आपके सामने जो है दूध पिया। नाना जी प्रसन्न हो गए कि हम तो बचपन से सेवा कर रहे हैं, हमें तो ऐसी अनुभूति हुई नहीं, और हमारा ये जो नाती है नामदेव, इसने भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट करके दूध पिला दिया। धन्य है महाराज ऐसा भक्त। तो इस प्रकार से श्री नामदेव जी महाराज की इस कथा को हमने कल भी सुना। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। तो आगे एक कथा आती है श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गो भक्ति। ये बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सावधानी से सुनने योग्य ये कथा है, तो बहुत सावधानी से हम लोग इस कथा को सुने। श्री नामदेव जी महाराज की भगवत भक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है ही, आपकी गो भक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है। और गो भक्ति के विषय में हमने कल भी सुना था कि जो भगवान का प्रिय है, जिसको भगवान प्रिय है, वो गो भक्त अवश्य होगा। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो संतों का संग, संतों में प्रेम और अपने जनों में प्रेम देते हैं। जिसको भगवान से प्रेम होगा उसको भगवान के भक्त से भी प्रेम होगा, ब्राह्मणों से भी प्रेम होगा, गौ माता से भी प्रेम होगा, ग्रंथों से शास्त्रों से भी प्रेम होगा, क्योंकि ये सब भगवान की विभूति। तो महाराज एक बार की बात है, एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप जो है साहब से मिले हैं। जो सिकंदर लोधी था उसने कहा कि आप तो साहब से मिले हैं। साहब मतलब परमात्मा भगवान, तो आप तो उनका दर्शन भी करते हैं। और नामदेव जी को तो महाराज 56 बार भगवत दर्शन हुआ प्रत्यक्ष। भगवान तो साथ में खेलते थे नामदेव जी के। तो पंडरीनाथ भगवान के बड़े उपासक थे, नित्य दर्शन होता था। कहते हैं श्री नामदेव जी को सिकंदर लोधी ने कहा कि आप तो महाराज भगवान से मिले हो और नित्य उनका दर्शन करते हो, उनके साथ खेलते हो, संभाषण करते हो, स्पर्श करते हो, तो कोई चमत्कार हमें भी दिखाइए। वास्तव में व्यक्ति को विश्वास कब होता है? जब कोई चमत्कार हो, कोई कहे कि भैया ये बहुत बड़े संत हैं,
इनके चरण पकड़ लो, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति तो बात मानेगा नहीं, उसको अगर कोई चमत्कार दिखाया जाए तो व्यक्ति बड़े प्रसन्न हो जाता है। और चमत्कार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था, मान लीजिए किसी का हाथ आप देखें, कोई आए कि महाराज हाथ देख के बता दीजिए, तो उस व्यक्ति को आप कहें अगर कि भैया तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा करते हैं, कहेगा बिल्कुल सही बात है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, संसार बड़ा बुरा है। किसी को कहिए कि आपको मीठा खाना बहुत प्रिय है, मीठा तो सबको ही प्रिय है महाराज। किसी को ये कहा जाए कि धन आपके पास खूब आता है पर टिकता नहीं, तो धन का कहीं ना कहीं अभाव बना रहता है, वो प्रसन्न हो जाएगा कि बिल्कुल सही बात है, धन का अभाव तो रहता ही है। तो ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो सबके ऊपर ही लागू हो जाती हैं। जैसे महाराज एक जगह में कहीं बैठा था और मैं देख रहा था एक ऐसे ही थे जो ज्योतिष कहें या तंत्र कहें, ऐसी कोई विद्या उनके पास थी। तो एक बेचारी भोली सी माता जी आई, वो उनकी जानकार ही थी, कोई परिवार की होंगी संभव था। तो आई और बोली भैया मेरा हाथ देख के मुझे बताओ कि इस प्रकार से जो है मेरे जीवन की समस्याएं दूर हों। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो महाराज वो बेचारी अपना हाथ आगे करके बैठ गई। तो ये बोले कि हाथ की आवश्यकता नहीं, मेरी जो विद्या है वो ज्योतिष से भी ऊपर है, मुझे हाथ देखने की भी आवश्यकता नहीं। बोले अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर कैसे पता करोगे? बोले बस तुम मेरे सामने बैठी रहो, मैं देखता हूँ और बताता हूँ। वो बैठ गई तो इन्होंने बताना शुरू किया। बोले कि कहीं ना कहीं पैसे की बड़ी दिक्कत है। बोले हाँ पैसों की तो बड़ी दिक्कत है, आपको कैसे पता लगा? फिर वो बोले कि बचपन में तुम एक बार कहीं से गिर गई थी। बोले अब ये तो याद नहीं है पर संभवतः अपने बिस्तर से गिर गई होंगी। बोले बीमारी भी है शरीर में। बोली ये बात भी सही है। अच्छा वो उनकी सारी बातें मान गई। तो इतने में एक दूसरी माता जी आई, मैं तो बैठा सब देख रहा था। वो दूसरी माता जी ने कहा कि एक बात बताओ कि बचपन में कौन नहीं गिरता? सब गिरते हैं महाराज, इसको याद रहता है कि हम गिरे या नहीं गिरे? वो बोली बात तो सही है। दूसरी बात आपने कही कि पैसों की बड़ी दिक्कत रहती है, तो ये आपके पास आई ही इसलिए है। यही तो इन्होंने पहली बात कही कि मुझे पैसा चाहिए जीवन में, वो आपने पकड़ लिया। और तीसरी बात आपने कही कि शरीर में कोई बीमारी है, तो शरीर में तो सबके ही कोई ना कोई बीमारी है, तो उनका झूठ पकड़ा गया। इसका आशय ये नहीं है कि जो ज्योतिषाचार्य हैं वो सब झूठे हैं, ऐसा नहीं। ज्योतिष विद्या तो साक्षात भगवान के नेत्र कहा गया वेद में। हम उस विद्या की या उस विद्या के जो उपासक हैं उनकी निंदा ना करें, नहीं हम किसी के विरुद्ध कुछ बोले, पर एक बात हम अपने जीवन में धारण करें कि हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है, जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो श्री जानकी नाथ सहाय। स्वामी जी ने कहा जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। हम भगवान के शरणागत हैं, हमें किस तंत्र मंत्र की आवश्यकता है? हमें तो महाराज केवल भगवत आश्रय ही पर्याप्त है। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। इसलिए हमें ऐसी चीजों में ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, पर किसी की निंदा भी हम ना करें। खैर, तो कहने का आशय ये कि संसार में चमत्कार को नमस्कार है। तो उस बादशाह ने भी यही कहा सिकंदर लोधी ने नामदेव जी से कि महाराज कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी ने कहा कि यदि हमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा क्यों करते? अरे भाई अगर मैं बहुत बड़ा चमत्कारी हूँ जैसा तुम बता रहे हो, तो फिर मेरे घर में तो खूब भोजन होता, मैं अपना काम छोड़कर अपने घर में आराम से बैठा रहता।
मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, किस लिए करता हूँ? ताकि 2 वक्त का खाना मिल सके। तो भैया हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। किसी प्रकार से जो है दिन भर धंधा करके सिलाई का काम करते थे श्री नामदेव जी। तो किसी प्रकार जो है दिन भर धंधा करके कुछ मिल जाता है, उसे संतों में बांट देता हूँ और खुद भी पा लेता हूँ। बस इतना ही जीवन है मेरा। उन्हीं संतों की सेवा प्राप्त करके लोग जो है मुझे भक्त कहते हैं। मैं भक्त हूं नहीं, ऐसा नामदेव जी बता रहे हैं। और मैं संतों की थोड़ी सेवा कर देता हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं ये बहुत बड़े भगत जी हैं। ये है भक्त की धन्यता, जिनके साथ साक्षात अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान नित्य खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं कोई भक्त नहीं हूँ, भक्तों की सेवा करता हूँ, तो लोग मुझे भक्त समझ लेते हैं। और हम महाराज कोई मिले तो यही सीधा ये कहते हैं, भैया हमारे परिवार में तो कोई भक्त नहीं है, हम ही भक्त हैं बस। कितनी गलत बात है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि केवल अपने आप को जो है बुरा समझो, इस सब में भगवान का दर्शन करो। है प्रभु मेरो ही सब दोष। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा है कि वो ये समझता है कि जो मेरे अंदर गुण है वो तो भगवान का गुण है, और जो मेरे अंदर दोष हैं वो मेरे हैं। गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। है प्रभु मेरो ही सब दोष। दोष प्रभु मेरा है, क्योंकि हे नाथ आपसे गलती नहीं हो सकती। हे प्रभु आप गलत नहीं हो सकते। इसलिए संतों में और भगवान में कभी दोष दर्शन ना किया जावे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से उन्हीं संतों की सेवा प्राप्त करके लोग मुझे भक्त कहते हैं, और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया। तभी आपने भी मुझे यहाँ बुला लिया। वास्तव में मेरे पास कोई विद्या नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ये तो आपको पता लग गया तो आपने बुला लिया। और कहते हैं कि तभी आपने हमें यहाँ बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित करके दिखा दो, और मैं मान लूंगा आप में चमत्कार है, फिर आप अपने घर चले जाना। यही तो कारागार में रहना पड़ेगा। अब महाराज जो मुसलमान व्यक्ति है उसे कहाँ पता कि गौ माता की क्या महिमा है। वास्तव में गौ माता तो सबकी माता है, नहीं तो सारी सृष्टि की माता है। आप सोचिए, जिनकी आराधना उपासना स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो वो आराधना इष्ट के भी इष्ट की आराधना है। जो गो सेवा करता है वो केवल भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो भगवान के भी भगवान की सेवा कर रहा है। जिनकी पूजा आप कर रहे हैं वो गो माता की पूजा कर रहे हैं। तो इसका आशय ये है कि गो माता की महिमा भगवान से भी बड़ी है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौ माता की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, गावो विश्वस्य मातर। गाय तो विश्व माता है महाराज। सिकंदर लोदी को कौन समझावे, मलेच्छ को कौन समझावे। उन्होंने एक गाय को काट के आपके सामने रख दिया, बोले इस गाय को जीवित कर दो और अपने घर चले जाओ, नहीं तो फिर आजीवन कारागार में पड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम भक्त नहीं हो, सिकंदर लोदी ने कहा कि अगर आप भक्त हो ही नहीं तो इसका मतलब तो लोगों को आप ठग रहे हो। अब उसको क्या पता कि ये संत की दैन्यता है। उसने कहा इसलिए या तो कारागार में बंद हो जाओ या इस गाय को जिंदा कर दो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाया और गाय को जीवित कर दिया। और जीवित इसलिए नहीं किया कि मैं कारागार में चला जाऊंगा या मुझे जो है सजा हो जाएगी, इसलिए जीवित नहीं किया। आपने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये गौ माता तो आपकी भी आराध्या है, हे नाथ ये इन दुष्टों ने गौ हत्या कर दी। मैं अपने नेत्रों से अपनी माँ को इस अवस्था में नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि गाय मेरी माँ है। इसलिए हे प्रभु आप तो गोपाल हैं, हे नाथ कृपा कीजिए और
इस गौ माता को जीवित कीजिए। तो जब आपने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान, तो महाराज भगवान है भक्तों की पुकार को प्रभु सुनते ही हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। महाराज कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा थोड़ी होता है, पर प्रार्थना जब नामदेव जी जैसा कोई भक्त करे तो फिर भगवान देरी नहीं लगाते। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने गौ माता को जीवित किया। खैर एक बार प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। और इस प्रकार से यह देखकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। बड़ा सुंदर पद गाया है श्री नामदेव जी ने, थोड़ा हम इस पद का भी स्मरण करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही मनमोहक ही पद है श्री नामदेव जी का। बिनती सुनिए जगदीश हमार, बिनती सुनिए नाथ हमार, तेरो दास दास मोहि तेरो, इत करु कान मुरारी, तेरो दास आस मोहि तेरो, इत करु कान मुरारी, इत करु कान मुरारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। दीनानाथ दीन वेटेरू, गाय है क्यों ना जीवाओ, अच्छे सब अंग है या के, मेरे यश ही बढ़ाओ, विनती सुनिए नाथ हमारी। श्री नामदेव जी ने प्रार्थना की कि प्रभु इस गाय को क्यों नहीं जिंदा कर देते हैं, आप तो दीनों के नाथ हैं, तो मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए। जो कहूँ या के कर्म ही में नहीं, जीवन लिखो विधाता, हो अब नाम देव आयुष ते, हो तुम ही प्रभु दाता, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव है। श्री नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु जो इनके भाग्य में भी नहीं लिखा, जो जीवन इस गाय के भाग्य में नहीं लिखा विधाता ने, आप कृपा करके वो जीवन इसके भाग्य में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि नामदेव की विनती है। एक भजन गाया जाता है राजस्थान में, बड़ा सुंदर भजन है, पूरा तो दास स्मरण में नहीं है, पर उसकी कुछ पंक्तियां मैंने सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी महाराज। हरि काई से मनुषा काई से विचार, सुनियो जी मारा लखदाता, देर करो धन जितनी करनी, सुननी पड़सी करुण पुकार, सुनियो जी मारा लखदाता। भक्त कहता है कि हे प्रभु आप कृपा करने में जितनी देर करना चाहें कर दीजिए, कोई बात नहीं, पर एक बात निश्चित है कि कृपा तो करनी पड़ेगी। सुननी पड़सी करुण पुकार, सुनियो जी मारा लखदाता। वक्त कहता है कि सुननी पड़ेगी हमारी पुकार, क्योंकि आपको छोड़कर महाराज जाए तो जाए कहाँ। काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री नामदेव जी महाराज की कृपा से वो माता के प्राणों की रक्षा हुई।
नामदेव जी का ये चमत्कार देख के सिकंदर लोदी जो है आपके चरणों में गिर गए। और ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव मुझसे ले लीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको एक ठग समझा, एक चोर समझा, और आप तो महाराज सच्चे फकीर हैं, वास्तव में आप संत हैं। तो आपको कोई गांव या कोई देश अगर चाहिए तो मैं वो आपको दे देता हूँ उपहार स्वरूप। ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। कहते हैं जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए, क्योंकि आपका तो बड़ा भारी नाम है। आपको अगर मैं कोई गांव दे दूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि महाराज सिकंदर लोधी कितना बड़ा बादशाह है कि उसने नामदेव जी जैसे महान भक्त को रहने का स्थान दिया। ये है दुष्ट की दुष्टता। हमने दोहावली में भी चर्चा की, बिना स्वार्थ के दुष्ट व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। खैर, तो आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित शैया आपको दी। बादशाह ने कहा कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरी बदनामी करेंगे। इतना बड़ा बादशाह है, नामदेव जी गए दरबार में और इसने कुछ दिया भी नहीं, तो कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। बार 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 नामदेव जी मना करते रहे, पर बादशाह माना नहीं। बहुत आग्रह करने पर आपने एक मणि जटित शैया ले ली। शैया जिसपे हम सोते हैं उसे शैया कहा जाता है। तो एक शैया उसने बनवाकर, और वो कैसी शैया बनवाई, कोई सामान्य शैया नहीं, मणियों से जटित शैया वो बनवाकर उसने श्री नामदेव जी को दी। और श्री नामदेव जी महाराज ने वो शैया ले ली। लेकिन भक्त तो भक्त है, वे तो भगवान के भजन में ही रत रहते हैं, तो उनको कहाँ इस बात का ध्यान है कि मणियों से जटित शैया है, इसकी कीमत क्या है। वास्तव में एक भक्त के जीवन में भगवान को छोड़कर और अन्य सब वस्तुएं फीकी ही हैं। इसलिए हमारे ब्रज के संतों ने गाया, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा जो वास्तविक धन है वो तो भगवान का नाम है। अयो जी मैंने राम रतन धन पाय, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे मेरे गुरु जी ने ये राम नाम रूपी धन दे दिया। खर्चा न कूटे या को चोर नहीं लूटे। ना तो कोई खर्चा होता है महाराज, धन तो मिल गया पर खर्च होता नहीं। अब अगर आपको खूब धन दिया जाए और खर्च ना हो तो उससे क्या होगा, वो धन बढ़ेगा। तो खर्च ना खूटे या को चोर नहीं लूटे, चोर लूट नहीं सकते। दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च ना खूटे या को चोर नहीं लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन दिन ये बढ़ता है। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा अद्भुत है ये भगवान नाम। वास्तविक धन जीव का जो है वो भगवान का नाम ही है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा
कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। स्वयं भगवान भी इतने समर्थ नहीं है कि अपने नाम की महिमा को वे गा दे। ये है भगवान नाम की महिमा। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो खैर बड़ी भारी महिमा है महाराज भगवान के नाम की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। कहते हैं कि उन्हीं संतों की सेवा, क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार से संतों की सेवा करते हुए और भजन करते हुए आपको तो इस धन से कोई लाभ था नहीं, लेकिन बादशाह ने बड़ा आग्रह किया तो बादशाह ने मणि जटित शैया दे दी आपको। जब शैया दे दी तो नामदेव जी ने क्या किया, उस शैया को अपने सिर पे रख लिया, क्योंकि अब शैया लेके जानी है तो कैसे लेके जाएं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप इस शैया को महाराज यहाँ रख दीजिए, मैं अपने सेवकों के द्वारा आपके यहाँ ये शैया भिजवा दूंगा। मेरे जो सेवक हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे और ये शैया आपके स्थान तक पहुंचा देंगे। नामदेव जी ने कहा नहीं भैया, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम इस शैया को अपने आप ले जाएंगे। तो उन्होंने सिर पर उस शैया को रखा और सिर पर शैया को रख के फिर जो है श्री नामदेव जी चल दिए। और तब जो है उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ। उस बादशाह ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर हाथी घोड़े नहीं लेकर जाने हैं और कोई ज्यादा लोग नहीं लेकर जाने तो 10-20 लोग भेज देता हूँ साथ में, वो पहुंचा देंगे। नामदेव जी ने मना कर दिया कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ और ये शैया जो है भगवान के शयन के लिए है। ये है सबसे बड़ी विशेषता भक्त की। भक्त को कुछ भी प्राप्त होता है तो वो बिना भगवद अर्पित किए उसको स्वीकार नहीं करता है। कभी आप बाजार में जावें और महाराज कोई खूब सुंदर कपड़ा दिखे तो उससे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये कपड़ा तो श्री ठाकुर जी के लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। हम भाव कर लेते महाराज ये कपड़ा मुझ पे कितना अच्छा लगेगा, जबकि भाव ये करना चाहिए कि ये तो श्री ठाकुर जी के उपयोग में आ सकता है, श्री ठाकुर जी की पोशाक बन सकती है, आदि आदि। कहने का आशय ये कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो वो भगवत अर्पित ही हो, भगवत प्रसाद ही हो और भगवत प्रसाद ही होना चाहिए। नारायण। तो जो कुछ है श्री ठाकुर जी का ही है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जो कुछ है श्री ठाकुर जी का ही है महाराज, इसलिए भगवान को ही अर्पित किया जाए। नाथ तिहारी वस्तु तुम्ही को अर्पण। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री नामदेव जी ने कहा मैं तो भगवान का सेवक हूँ और ये भगवान की शयन के लिए ही है, तो मैं इसे अपने संग में ले जाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और कहते हैं कि मुझे इसे अपने सिर पर रखकर ले जाना है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर तो बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे कि साथ में कुछ लोग जाएंगे, आप अपने सिर पर रख के ले जाइए, ये लोग आपकी रक्षा के लिए जाएंगे। क्यों महाराज? बादशाह ने कहा कि मणि जटित शैया है, बड़ी मूल्यवान वस्तु है, तो आपको रास्ते में बहुत संकट हो सकते हैं। कोई चोर महाराज आ जावे, आपको मार दे और शैया ले जाए, तो भजन में बाधा हो सकती है। ये बात भी अब नामदेव जी के मन में आई। नामदेव जी ने सोचा मैं ये शैया ले जाऊं और मैं भजन तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ये सोचता रहूंगा कि कहीं इस शैया को कोई चुरा ना ले, कहीं इस शैया पे किसी की नजर तो नहीं है। तो सारा दिन इस शैया की ही देखभाल में चला जाएगा, ऐसा आपने सोचा। और इसी कारण से मार्ग में श्री यमुना नदी में आपने उस शैया को डाल दिया। गोविंदाय
नमः। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जो। तो यमुना महारानी के पवित्र जल में उस शैया को अपने उस पलंग को प्रवाहित कर दिया। राजा को ये सूचना मिली तो राजा चौंक कर बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि अरे इतनी बढ़िया शैया हमने दी और इन्होंने उसे यमुना जी में डाल दिया। सिपाहियों से राजा ने कहा कि उनको शीघ्र बुलाकर लाओ। नामदेव जी तो नामदेव जी थे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। इस प्रकार से खूब कीर्तन करते रहते थे। तो नामदेव जी को बुलाया गया तो नामदेव जी फिर चले गए। नामदेव जी ने कहा कि भैया आप तुमने क्यों बुलाया है? तो बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया था जरा उसे आप यहाँ लाकर कारीगर को दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का एक नया दूसरा पलंग हमें बनवाना है। नामदेव जी तो यमुना जी में प्रवाहित कराए थे उसको। तो नामदेव जी ने बादशाह को लेकर नामदेव जी नदी पर आए। नामदेव जी ने कहा भैया वो तो हमने भगवान का पलंग था भगवान की सेवा में रख दिया। बोले कहाँ रख दिया? तो नामदेव जी ने कहा यमुना जी में भगवान का निवास है, यमुना जी में जो है पधरा दिया। तो बादशाह बड़ा रुष्ट हुआ कि अरे यमुना जी में आपने इतना मूल्यवान जो है पलंग डाल दिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। महाराज श्री नामदेव जी ने कहा कि अब वो पलंग आपने हमें दिया है और जब जो वस्तु हमें दे दी उस वस्तु को हम यमुना जी में प्रवाहित करें, उस वस्तु का उपयोग करें या उस वस्तु को तोड़ दें या फिर उस वस्तु की खूब सार संभाल करें, वो तो हमारे ऊपर है ना। उसमें आप क्यों परेशान होते? वो वस्तु तो हमारी है। उसने कहा कि नहीं फिर भी हमें अच्छा नहीं लगा इस प्रकार से जो है हमने इतना अच्छा उपहार आपको दिया और आपने यमुना जी में उसे प्रवाहित कर दिया। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। राजा है महाराज, राजा को बड़ा मद होता है। राजमद तो बहुत भयावह मद होता है महाराज। आप इंद्रदेव को ही देख लीजिए। इंद्रदेव को भी इस बात का मद है कि मैं इंद्र हूँ। कोई भी व्यक्ति तपस्या करने बैठता है तो इंद्रदेव उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज देते हैं, कामदेव को भेज देते हैं। तो ये राजमद बड़ा भयावह है। खैर, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि को ऐसा जन्मा जग माही कि प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता जिसको मिली हो लेकिन उसको मद नहीं हुआ होगा, तो ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता प्राप्त हुई हो और वो अहंकार में फूला ना हो। है तो इस प्रकार से मद, जो राजमद है ये बड़ा भयावह है। तो इसमें एक और विशेष बात है, अगर बहुत सावधानी से जो है समझा जाए तो जो मद है ये तो त्याज्य है। फिर अहंकार तो त्याज्य है ना। भगवान में मद नहीं, इसलिए वे भगवान है। भगवान में कोई विकार नहीं है इसलिए तो वे भगवान है ना। हम सुनते हैं कि महाराज भगवान तो सब विकारों से रहित है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि जो राजाधिराज हैं, राजाधिराज पट्टाभिराम श्री राम, जब श्री निषाद राज गुरु की माता को देखते हैं तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि निषाद राज गुरु की माता को देखते ही भगवान श्री राम धरती पर सर रख के निषाद राज गुरु की माता को प्रणाम करते हैं, जैसे माँ कौशल्या को प्रणाम कर रहे हो। ऐसा अद्भुत भगवान का शील है कि महाराज निषाद राज गुरु की वृद्ध माता के पयोधरों से जो है दुग्ध की धाराएं चल पड़ी। ये है श्री भगवान का शील। भगवान में अहंकार नहीं, इसलिए ही वे भगवान है। महाभारत का प्रसंग आता है कि महाराज श्री ठाकुर जी को, भगवान को, श्री कृष्ण को परम पूज्य माना गया।
क्योंकि राजसूय यज्ञ हुआ है तो सबसे पहली पूजा किसकी करें। तो सबने कहा, सब पांडवों ने कहा कि अरे इसमें पूछना क्या है, सर्वप्रथम तो भगवान की ही पूजा होगी। श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, तो भगवान का परत्व जो है सिद्ध हुआ। अब जब परत्व सिद्ध हुआ तो भी फिर कथा आप सबको ज्ञात है, शिशुपाल ने महाराज 100 गालियां दी भगवान को। 99 तक भगवान ने कहा था हम क्षमा करेंगे, लेकिन आज तो सीमा पार हो गई। जब सीमा पार हो गई तो भगवान ने जो है शिशुपाल का वध किया। कथा आप सबको ज्ञात है। तो इस शिशुपाल का जब वध किया भगवान ने, और उसके बाद उस शिशुपाल की आत्मा भगवान के अंदर विलीन हो गई। तो जो बाकी लोग थे जो शिशुपाल के जैसे ही भगवान को गाली देते थे, भगवान को गलत कहते थे, वे लोग भी समझ गए कि ये साक्षात परम तत्व परमात्मा ही है, क्योंकि शिशुपाल की आत्मा भी इनमें ही लय हो रही है, तो निश्चित रूप से भगवान है। तो महाराज ऐसा सोचा श्री ठाकुर जी की इस लीला को देख के बाकी सब लोगों ने। अब ये बात आई, श्री कृष्ण परम तत्व है ये सिद्ध हो गया। अब जब श्री भगवान परम तत्व है ये सिद्ध हो गया, तो उसके बाद एक बात और सिद्ध हुई कि अब श्री कृष्ण परम पूज्य है। तथा आप सबको ज्ञात है, पांडवों ने कहा कि श्री कृष्ण ही परम पूज्य हैं, आप लोगों ने प्रत्यक्ष देख ही लिया। तो अब राजसूय यज्ञ होगा, इतना बड़ा यज्ञ होगा, महाराज को भंडारा भी होगा और सब लोग जो है प्रेम से प्रसाद भी पाएंगे। तो अब बात ये है कि सबको कुछ ना कुछ सेवा मिलनी चाहिए यज्ञ में। तो युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा कि भैया युधिष्ठिर, सेवाएं कौन बांट रहा है। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु हमें तो कुछ समझ नहीं आता है, आप ही सबसे समझदार हैं। आप तो महाराज जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो साक्षात जगत गुरु हैं। इसलिए हे प्रभु आप ही सब सेवाएं बांट दीजिए, जितनी सब सेवाएं हैं उनका वितरण आप कीजिए। कौन व्यक्ति कौन सी सेवा करेगा आप निर्णय कीजिए। अब महाराज जब ये बात कही, भगवान ने कहा ठीक है हम सब सेवाएं बांटेंगे। अब किसको क्या क्या सेवा मिली वो तो चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, कथा आप सबको ज्ञात है। हमने पूर्व में भी इस पे बहुत विस्तार में चर्चा की। भीमसेन को भगवान ने रसोई की सेवा दे दी। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा खाता है वो बहुत ज्यादा खिलाता भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक खाते हैं, अगर देखा जावे तो वास्तव में वे सबको खिलाने में भी उतना ही सुख मानते हैं। भीमसेन को वो सेवा मिली, कर्ण को दान की सेवा मिली। क्यों कर्ण को दान की सेवा क्यों दे रहे हो महाराज, ऐसा प्रश्न हुआ। पांडवों ने कहा कि कर्ण तो हमारा दुश्मन है, और ये दान करने पे आएगा तो ये तुम्हारा सारा धन लुटा देगा। भगवान ने कहा भैया इसलिए तो इसको दान की सेवा दी है, दान करने से धन बढ़ता है। चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। श्री कबीरदास जी ने कहा कि अगर एक समुद्र में से चिड़िया ने कुछ 2-4 बूंदे 10 बूंदे जल की अपनी चोंच में भर भी ली, तो उससे कोई नदी का या समुद्र का जल थोड़ी कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध के अनुरूप जितनी भगवान ने सामर्थ्य दी है हमें उसके अनुरूप दान करना चाहिए। तो दान करने से धन की कमी नहीं होती, धन की वृद्धि ही होती। तो इस प्रकार से कोषाध्यक्ष बनाया गया दुर्योधन को। दुर्योधन को जब कोषाध्यक्ष बनाया गया तो फिर पांडवों ने विशेष रूप से इस बात पे अपनी सहमति व्यक्त की। पांडवों ने कहा कि अगर आप इसको कोषाध्यक्ष बना देंगे तो सारा कोष लूटा देगा। भगवान ने कहा यही तो हमारी योजना है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 रुपए देने हैं, ऐसा लिखा गया कि अमुक व्यक्ति है तो 10 रुपए इनको मिलने चाहिए, ऐसा विचार हुआ। अब जब ये पर्ची दुर्योधन के पास जाएगी, वो कोषाध्यक्ष है, तो वो इस 10 को बना देगा 100, क्योंकि वो तो तुम्हारा दुश्मन है, वो तो वैरी है, तो वो
यही चाहता है कि पांडवों का जितना धन लूटे उतना अच्छा है। और जब वो दानवीर कर्ण के पास पहुंचेगी, क्योंकि दान तो कर्ण देगा ना, तो जब दानवीर कर्ण के पास पहुंचेगी तो वो 100 को बना देगा 1000। तो जिसको 10 स्वर्ण की मुद्राएं मिलनी है उसको 1000 स्वर्ण की मुद्राएं मिलेगी, अधिक दान होगा। तो पांडवों ने कहा प्रभु ठीक है, आप सेवाएं बांट रहे हैं, आप हैं राम अतर्क बुद्धि मनमानी। तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम जो है वे तो बुद्धि मन और वाणी से अतर्क हैं। भगवान को बुद्धि से समझ पाना संभव ही नहीं। भगवान की लीला भगवान जाने महाराज। कई बार तो ठाकुर जी ऐसी लीलाएं कर देते हैं, लगता है कि ये बड़ी विचित्र लीला है। पर एक बात निश्चित है कि किसी भी लीला में किसी भी व्यक्ति का अमंगल नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल के भवन है तो अमंगल नहीं होता है, ये बात निश्चित है। इसलिए भगवान की जो लीला जैसी हो उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। परम पूज्य श्री मामा जी महाराज, बड़ा सुंदर ये पद है, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम है सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम ब्रज। तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद अपने आप को भूल जाओ। त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम निश्चिंत रहो। इसलिए हमने जैसे कल की कथा में भी चर्चा की थी, और बड़ी सुंदर कथा कल हुई। जिन लोगों ने कल की कथा नहीं सुनी, मेरा विशेष आग्रह है उसको अवश्य सुनिएगा, क्योंकि तभी आज की कथा समझ आएगी। जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की, तो हमने उसमें भी यही सुना कि महाराज मलुकदास जी कह रहे हैं कि ज्यादा प्रपंच में ना पड़ के केवल राम भजो रे हरि, केवल भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से ही कल्याण है। नाम जप करना चाहिए, बाकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा श्री नागभूषुंडी जी कह रहे हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, सत हरि भजन ना। क्षमा चाहूंगा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। ये खगेश, भगवान के भजन के बिना जीवन से क्लेश नहीं जा सकता है। कितना ही आप ज्ञान ले लें, कितना ही आप सब श्लोक को याद कर ले, बहस कर ले, आपका मन अशांत ही रहेगा। मन शांत तो केवल तभी होगा जब भगवान का भजन करेंगे। तो जैसा अभी हमने भाव सुना कि सुननी पड़सी करुण पुकार, सुनियो जी मारा लखदाता। हरि काई से मनसा काई से विचार, सुनियो जी मारा लखदाता। बड़ा प्यारा भाव है। प्रभु आपकी क्या मंशा है, क्या विचार है, वो हम नहीं जानते, पर ये बात पक्की है कि अगर हम आपके शरणागत हैं तो हमारा कल्याण आपको करना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, बस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो तीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु ये अभिमान मन से कभी ना जाए कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा मन से कभी भी ये भाव ना जाए, ये मद, ये अहंकार आ जाए है। तो सबको सब अब सेवाएं बांट दी भगवान ने। एक सेवा भगवान ने अपने लिए रखी। भगवान ने कहा देखो भैया ऐसा है, सबको सब सेवाएं मिल गई। और जी श्री हनुमान जी को भी सेवा मिली है। हनुमान जी को सेवा जो दास के भाव से मिली होगी, वो मिली होगी संतों की सेवा करने की। क्यों? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी की यही सेवा है, भगवान ने कलयुग में सेवा ही उनको दी कि तुम्हें सब साधु संतों की, भक्तों की रखवाली करनी है। इसलिए हनुमान जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि पैज पूजियाई रेखा कलुष पशारी, जाके गति है श्री हनुमान की। जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई
यह रेखा कलुष पशान की, कि जो हाथों में विधाता ने दुख की रेखाएं लिख दी हैं। अगर कोई हनुमान जी की सेवा करता है, खूब सुंदर चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, या फिर अशोक के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर चंदन से हनुमान जी को माला पहनाता है, या फिर कुछ ना करे तो महाराज हनुमान जी के सामने भगवान का नाम गाता है, तो उसकी रेखाएं मिट जाती। इसलिए हनुमान जी तो सब भक्तों के, वैष्णवों के परम हितैषी हैं, उनका आश्रय तो लेना ही चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। दास को तो जो कुछ यदा कदा जीवन में प्राप्त हुआ उन्हीं की कृपा से हुआ है महाराज। नारायण। तो इस प्रकार से सबको सब सेवाएं मिल गई, और भगवान ने कहा कि भैया हमें तो कोई सेवा मिली नहीं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, आप क्या सेवा करेंगे, आपकी सेवा तो हम करेंगे महाराज। भगवान ने कहा नहीं, मैं किसी के यहाँ बिना कुछ दिए नहीं पाता। ये नियम है, किसी के यहाँ आप कुछ पा रहे हैं तो या तो आपका बहुत अधिक प्रेम हो तो आप उसके यहाँ पाएं, और या फिर आपको बहुत, आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो फिर जो है हाथ फैलाकर पाना पड़े। तो अब मेरा तुम लोगों से प्रेम तो है, पर फिर भी यज्ञ है, यज्ञ की एक मर्यादा है, तो कुछ सेवा तो हम भी करेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु जिस हिसाब से आपने लिस्ट बनाई है, सेवाएं तो सारी बांट दी महाराज। भगवान ने कहा नहीं, एक सेवा बची है, हमारे लिए ही वो सेवा हमने पहले ही छुपा कर रख ली थी। वो सेवा है कि जितने भक्तजन यहाँ आएंगे उनके जूठे बर्तन उठाना और उनके पांव का प्रक्षालन करना, ये सेवा हमारी। महाभारत में बड़ा विस्तृत प्रसंग है, हमने पूर्व में भी इस पे चर्चा की थी। इससे सिद्ध ये हुआ कि भगवान में अभिमान नहीं, कि वे तो भगवान है, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असंख्य कल्याण गुणगण मिले अखिल हे प्रीतने। और बाकी मैं कुछ नहीं समझता हूँ, ये नारायणी सेना है और इतना बड़ा युद्ध होगा, क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं, पर मैं आपको मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संग रहें, आगे का जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा है तो तुमने हमें चुना है तो भैया हम तुम्हारे सारथी बन जाएंगे। अर्जुन ने कहा आप तो साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा भैया हमें सारथी बना लो, तुम्हारी विजय ही होगी। और वही हुआ। संजय ने अंत में यही तो कहा, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर। भगवत गीता में 18वां अध्याय और 78वां श्लोक, चैप्टर 18 वर्स 78। यही तो अंत में कहा संजय ने कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो, तत्र श्री विजयो। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, जहाँ भक्त है और भगवान है, वहीं श्री विजय होती, वहीं वास्तव में जीवन में विजय होती। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भक्त के मन में मद नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। अहंकार जिसके मन में है वो मूर्ख है। किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है। कोई महाराज बहुत धनवान है तो किसी को धन का अहंकार हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। किसी को अपने पद का अहंकार हो जाता है कि मैं तो राजा हूँ या अमुक हूँ तमुक हूँ। या किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। या फिर किसी को सौंदर्य का अहंकार हो जाता है, मुझसे सुंदर तो कोई भी नहीं। ये प्रकार का अहंकार भक्त में नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर केवल एक ही अहंकार हो, बस अभिमान जाय जन भोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार प्लीज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही हमने कल की कथा में भी सुना। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जो, करे करावे आप और दूजा नहीं को। काटे संकट दास के, करुणा में भगवान। काम क्रोध मद लोभ में
मूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। खैर, इस प्रकार से श्री नामदेव जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये जो शिला आपने हमें दी, हमने भगवान की सेवा में अर्पित कर दी, तो हमें दी थी तो हमारी शैया है, हम कुछ भी करें उसका। अब श्री नामदेव जी महाराज उसको सिकंदर लोधी को वहां ले गए जहाँ पे उन्होंने शैया को प्रोवाइड किया था। जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो मेरी आवाज कट रही होगी, जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया। कोई बात नहीं है, आगे का जो प्रसंग है वो हम कल की कथा में सुन लेंगे। कल की कथा का समय लगभग 8 बजे का ही रहेगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आज की तरह सूचित कर दूंगा। अब किस प्रकार से नामदेव जी ने उस शैया को प्रकट किया वो हम कल की कथा में सुनेंगे। वाणी को विश्राम देते हैं और कल की कथा में इसी समय हम लोग जुड़ेंगे। 2 मिनट प्रेम से भगवान जी की आरती करें और वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप व्हाट्सएप आदि के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, हर जाति सब माया सकल ज्ञान पद गए, भारती कवि जय की का शुच कन्निकाएं खिली, बोलो सकल उगे, तब प्रतीक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गई। इस भक्त माला की सकल हरि भक्त जन गाया करो, अच्छी अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत रही, भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। मापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे एकादशी है आज, तो उसको से जो है लोग रात्रि में भी भजन करें, इतना है। और सब मंगल बधाई। किसी का कोई प्रश्न यदि हो व्हाट्सएप पे कुछ से नारायण।